हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ वन शॉट स्टोरीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डील ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। जैसे कि हम पिछले पार्ट में देखे थे, हमारे वांगसियन को टीचर वेंचाओ और सोंगलन जो एक दूसरे के साथ घूमने के लिए आए थे वो साथ में देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विंग कुछ गुस्से से कहने से पहले वांगजी विंग के हाथों को कसकर पकड़ लेता है और वेंचाओ की ओर घूरते हुए कहता है, ठीक है, हम लोग एक डील करते हैं। हम चारों एक दूसरे के सीक्रेट के बारे में किसी और से नहीं बताएंगे कि हम चारों ने एक दूसरे के साथ देखा था। जिसे सुनकर वेंचाओ एक टीजिंग सी स्माइल देकर कहता है, स्मार्ट बॉय। जिसे सुनकर वांगजी अपना मुंह फेर लेता है और उससे विंग को घसीटते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें मॉल के बाहर की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी विंग को समझा रहा था कि विंग, तुम छोटे बच्चे की तरह बिहेव मत करो। तुम्हें लगता है वेंचाओ बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन तुम्हें नहीं पता वो कैसा इंसान है, वो किस हद तक जा सकता है अपने सीक्रेट को बचाने के लिए, खास करके वो सीक्रेट जो उसके रेपुटेशन को हानि पहुंचा रहा होगा। जिसे सुनकर विंग कुछ भी नहीं कहता है और मुंह फेर लेता है। जिसकी ऐसी रिएक्शन को देखकर वांगजी मुस्कुरा देता है और विंग को कहता है, एक काम करो, तुम यहीं पर खड़े रहो, मैं रेस्टोरेंट के पार्किंग से वो कार को लेकर आता हूँ, बस 5 मिनट यहाँ पर वेट करो। जिसे सुनकर विंग कुछ नहीं कहता, अपने सर को फेरे हुए ही हाँ में हिला देता है। तो वांगजी मुस्कुराते हुए वहाँ से पार्किंग लॉट की ओर चला जाता है। इसी बीच 10 मिनट बीत चुका था, जिसे देखकर विंग थोड़ा टेंशन में आ जाता है और सोचता है, शायद ऐसा लग रहा है कि सर मेरे बारे में भूल ही गए हैं कि मुझे यहाँ पर आकर लेकर भी जाना था। उसके बाद विंग सोचता है, अगर वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं उनके पास चला जाता हूँ। ऐसा सोचते हैं वो एक डार्क एली के ओर चलने लगता है जिसके दूसरे तरफ पार्किंग लॉट था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग जब वो डार्क एली को क्रॉस कर रहा था उसे थोड़ा घबराहट हो रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग डरते डराते हुए पार्किंग लॉट में जाकर पहुंच जाता है, लेकिन वो वहां पर वांगजी के कार को नहीं ढूंढ पाता। तो वो चुपचाप खड़े होकर सोच रहा था कि वो अब क्या करे। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे घूर रहा है, तो वो इधर उधर देखने लगता है। तभी एक इंसान अंधेरे से निकल कर आता है जिसके हाथों में पिस्तौल था, जो कि वो पिस्तौल को विंग के ओर पॉइंट करते हुए कहता है, तुम्हारी ज़बान बहुत ही ज़्यादा चलने लगा है। वो आवाज़ को सुनकर विंग समझ जाता है कि ये कोई और नहीं, उसका केमिस्ट्री प्रोफेसर मिस्टर वेंचाओ था। जिसे सुनकर वो और भी ज़्यादा डर कर थरथराने लगता है और मन में सोचता है, सर आपने सही कहा था, लेकिन आप मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए। और वो डर डराते हुए आँख मूंदकर वांचा की ओर देखते हुए कहता है, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बारे में किसी को कुछ भी नहीं कहूँगा। जिसे सुनकर वेंचाओ एक गर्वीली सी हंसी मारकर कहता है, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम अब जिंदा ही नहीं रहने वाले। तभी हमें दिखाया जाता है एक विंग से 1-2 साल बड़े उम्र के एक लड़के वहाँ कहीं दूर से चला आता है और विंग के कंधे में हाथ रख कर कहता है, डार्लिंग तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, मैंने बोला था वहाँ पर खड़े होने के लिए जहाँ पर लाइट हो। जिसे सुनकर विंग चौंक जाता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता ये इंसान कौन है। तभी वो उस इंसान की ओर देखते हुए कहता है, हाँ बेबी,
मैं तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मिस करने लगा, इसीलिए यहाँ पर चला आया। उइंग की ऐसी बातें सुनकर वो लड़का को समझ में आ जाता है कि उइंग को पता चल गया है कि वो उसकी हेल्प कर रहा है। तब भी हमें दिखाया जाता है वेंचाओ अपना फेस रिवील ना करते हुए वहीं अंधेरे में कहीं गुम हो जाता है, जिसे देखकर उइंग एक जोरों का सांस लेकर छोड़ता है और उस लड़के को देखते हुए कहता है, थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो मैं आज तो भगवान के पास ही चला जाता। जिसे देखकर वो लड़का भी कहता है, कुछ नहीं होता, अगर मैं नहीं होता तो कोई और होता। जिसे सुनकर उइंग भी मुस्कुराने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वांगजी दूर से इन दोनों को ऐसे गले लगा कर खड़े हुए देख रहा था और अपनी गाड़ी को उन दोनों के पास लाकर खड़ा करके कहता है, उइंग ये सब क्या चल रहा है। जिसे देखकर उइंग कुछ एक्सप्लेन कर पाता, तभी वो लड़का कहता है, तो ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है हम दोनों की बहुत जल्द ही मुलाकात होगा। जिसे सुनकर उइंग भी थोड़ा फ्लिंच कर जाता है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराने लगता है। इन दोनों का ऐसा इंटरेक्शन देखकर उस तरफ वांगजी बहुत ही ज़्यादा चिढ़ने लगता है। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी वांगजी उइंग से पूछता है, वो लड़का कौन था। तभी उइंग कहता है, मुझे नहीं पता वो कौन था। उइंग की ऐसी बातें सुनकर वांगजी चिढ़कर कहता है, तुम्हें नहीं पता वो कौन था, लेकिन तुम उसके गले लगे हुए थे। जिस बात को सुनकर उइंग टीजिंग सी स्माइल देते हुए वांगजी से कहता है, क्यों, जेलस। तभी वांगजी कहता है, जेलस माई फुट। वैसे भी तुम मेरे कौन हो कि मैं तुम्हारे लिए जेलस होऊंगा। जिसे सुनकर उइंग की हंसी भी थोड़ी फीकी पड़ जाती है, जिसे वांगजी नोटिस कर लेता है और वो सोचता है, हाय, ये सब क्या कर रहा है वांगजी, तेरा दिमाग खराब हो गया है, गुस्से गुस्से में तुम्हें कभी पता नहीं चलता तुम क्या बोल रहे हो, सब हमेशा अपने बातों से दूसरों को हर्ट कर देते हो। ऐसा सोचते हुए वांगजी उइंग की ओर जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, उइंग बताओ क्या हुआ था। तभी उइंग उसे वो सारी बातें बता देता है कि जब वो वहाँ पर एब्सेंट था तब क्या हुआ था। जिसे सुनकर हमारे वांगजी भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और उइंग की ओर देखते हुए कहता है, उइंग तुम टेंशन मत लो, मुझे लगता है मुझे पता है मुझे अब क्या करना चाहिए। जिसे सुनकर उइंग कहता है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो आप कुछ करेंगे ज़रूर। उस लाइन को सुनकर वांगजी भी मुस्कुराने लगता है और वो उइंग को उसके कार के फ्रंट सीट में लाकर बिठा देता है और कार को ड्राइव करने लगता है। तभी वांगजी पूछता है, लेकिन वो लड़का कौन था। तब उइंग कहता है, मुझे क्या पता, मुझे कैसे पता होगा, वो तो मास्क पहना हुआ था ना, और मुझे उसके आवाज़ से भी नहीं लग रहा था कि मैं उसे कभी मिला हूँ। जिसे सुनकर वांगजी भी अपने सर को हिला देता है और वो दोनों गाड़ी में चुपचाप बैठकर चलने लगते हैं, क्योंकि वांगजी उइंग को घर छोड़ने जा रहा था। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जब उइंग रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ रहा था। तब वो देखा कि उसके पापा ऑलरेडी उनके सीट पर बैठे हुए हैं और देखता है कि उनके पापा बहुत ही ज़्यादा खुश है। जिसे देखकर उइंग मन में कहने लगता है, कोई बात नहीं, ये मैरिज हो या डील ऑफ मैरिज हो, मेरे लिए एक ही चीज़ मायने रखता है और वो है मेरे पापा और उनकी स्माइल। अगर मेरे इस डिसीज़न से अगर मेरे पापा खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है उस इंसान से शादी करने के लिए जिसे मैं चाहता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो अपने चेयर में जाकर बैठ जाता है और पापा बेटे खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने अपने जगह पर चले जाते हैं, यानी कि उइंग अपनी कॉलेज और उसके पापा उनके ऑफिस।
उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जहाँ पर वांग जी और उइंग एक दूसरे को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ टीचर और स्टूडेंट है। और उइंग भी ये नोटिस करता है कि जब से वेंचाओ को वो लोगों ने मॉल में देखा था तब से वेंचाओ कभी भी क्लास लेने के लिए नहीं आया है। उनके बदले कोई और सब्स्टिट्यूट टीचर आ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। इसी बीच हमें ये भी दिखाया जाता है नी हे संग उइंग को नोटिस कर रहा था कि वो कुछ दिनों से ऐसे चुप चुप रहने लगा है जैसे वो उइंग ही ना हो, क्योंकि हमारे उइंग को हमेशा लड़ाई झगड़ा या गप्पे मारना बहुत ज़्यादा ही पसंद था, खास करके नी हे संग के साथ घूमना। जिसके बाद नी हे संग उइंग को एक बार घुमाने के लिए उसके घर ले जाता है और उसके रूम में लाकर पटक देता है और गुस्से में पूछता है, वे ब्रदर क्या हुआ है, आप मुझसे कुछ शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि आपके मन में कुछ चल रहा है। क्या आपके साथ कुछ हुआ है जो कि मुझे जानना ज़रूरी है? जिसे सुनकर उइंग मना ही करने वाला था, तभी नी हे संग और ज़ोरों से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मुझे कुछ ने अगर मगर नहीं जानना है, मुझे सिर्फ सच जानना है। अगर आप सच नहीं बता सकते तो चुप रहिए। नी हे संग की ऐसे गुस्से वाले चेहरे को उइंग ने पहली बार देखा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और उसे बैठाकर अपने पास सारे बारे में बताने लगता है कि कैसे उन दोनों का शादी तय हुआ, उन लोगों की फैमिली ने कैसे डील के लिए उन दोनों का शादी तय किया। जिसे सुनकर नी हे संग उइंग को मारते हुए कहता है, आप इसलिए दुखी हो? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं खुशी से तो पागल हो जाता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस दिन उइंग नी हे संग के घर पर ही रुकता है, क्योंकि वो दोनों बातें करते हुए इतना खो गए थे उनको टाइम का पता ही नहीं चला। जब वो उनका बातें ख़त्म हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और अभी उइंग को अकेले घर ले जाना ठीक नहीं होगा। इसीलिए उइंग एक काम करता है, अपने पापा को कॉल करके बताता है कि वो नी हे संग के घर पर रुकेगा, क्योंकि उन दोनों की फ्रेंडशिप चाइल्डहुड से थी और वो दोनों बिजनेस पार्टनर की तरह भी थे। इसीलिए उइंग के पापा उसे मंजूरी दे देते हैं उसके घर पर रुकने के लिए। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब नी हे संग एंड उइंग एक साथ कॉलेज में जाकर पहुँचते हैं तब वो देखते हैं सारे उम्र का लड़के या लड़कियाँ उनके कॉलेज के सामने झुंड बनाकर बैठे हुए हैं। कोई खड़ा हुआ है क्योंकि कोई आ रहा था। जिसे सुनकर वो दोनों भी थोड़ा क्यूरियस हो जाते हैं और उन लोगों की ओर जाते हुए एक इंसान को पकड़ते हुए पूछते हैं, अरे भाई बताओ क्या हुआ है, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? जिसे सुनकर वो लोग कहते हैं, तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोगों के कॉलेज में एक हैंडसम सा आइडल एक्टर आकर पढ़ने वाला है जो कि तुम लोगों के उम्र का ही है, बस 1-2 साल शायद बड़ा होगा, जो अपने ट्रेनिंग के चलते पढ़ाई को ड्रॉप कर लिया था। लेकिन अब वो अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म कर चुका है और वो बहुत ही फेमस है, इसीलिए वो सोच रहा है कि वो अपना पढ़ाई ख़त्म कर ले। जिसे सुनकर इन दोनों लड़के भी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको जानना था कि उनके कॉलेज में कौन आकर पढ़ने वाला था। लेकिन तभी वो दोनों को याद आता है उन लोगों का अभी क्लास था, वो भी लानोंगजी सर का, जो टाइम के बहुत ज़्यादा ही पंक्चुअल है। अगर लेट होंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। जो वो सोचते हुए वहाँ से भागते हुए कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लासरूम में जब लानोंगजी पढ़ा रहा था तभी एक इंसान हैंडसम सा कॉलेज के क्लासरूम के अंदर एंट्री लेता है, जिसे देखकर उइंग चौंक जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल देखेंगे वो कौन था जिसे देखकर हमारा उइंग चौंक गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।